हेलो दोस्तों, आज हम लच्छा पराठा बनाएंगे। देखिए, इसे बनाने के लिए हम आटा यहाँ पे ले लिए हैं। ये लगभग 1 बॉल है और इसमें डालने के लिए हम जवाइन मंगरेला डालेंगे। हम यहाँ पे दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं, तो दोनों हम इस तरह से कुछ डाल लेंगे। डाल लेने के बाद हम नमक डालेंगे, हल्का नमक डाल लिए। अब हम इस पे घी, पिघलाया हुआ घी हम यहाँ पे डालेंगे। दो चम्मच हम घी डालेंगे, पूरा भरकर। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। अब देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिला चुके हैं। मिला लेने के बाद इस पे हम हल्का हल्का पानी डालकर और इसे गूँथ लेंगे। ज़्यादा हम गीला इसे नहीं गूँथेंगे, जिस तरह से पूड़ी का आटा हम गूँथते हैं उसी तरह से गूँथेंगे। अब देखिए, अब इसे हम गूँथ चुके हैं यहाँ पे। अब इसे हम 10 से 15 मिनट तक के लिए ढककर ऊपर में हल्का सा, इस तरह से हल्का सा हम ऊपर में घी लगा देंगे और इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो जाने के बाद हम आटा को अच्छी तरह से मिला लिए। मिलाने के बाद में देखिए, इसे हम इस तरह से बना ले रहे हैं ताकि हमें रोटी बेलने में आसानी हो। बनाकर हम रख लेंगे। इसे सबसे पहले 15 मिनट के बाद अच्छी तरह से इसे आप मिला लें, यानी कि एक बार और आप गूँथ लें अच्छी तरह से। देखिए, इस तरह से हमने 5 यहाँ पे 5 पीस में इसे हम डाले हैं। देखिए, इस तरह से। अब हमें कुछ नहीं करना है। इस पे देखिए, हम इस पे परथन लेंगे, यानी आटा, इस पे हम हल्का सा इस तरह से आटा लेंगे और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। जिस आकृति में आप बेलती हैं, हम यहाँ पे ना ज़्यादा छोटा रोटी बना रहे हैं और ना ही तो ज़्यादा हम बड़ा बना रहे हैं। जिस आकृति में आप बेलती हैं उसी आकृति में बेल लें। अब देखिए, अब यहाँ पे हम रोटी बेल कर रख चुके हैं। हम यहाँ पे 5 रोटी बेले हैं। ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पे रोटियों को डालेंगे इस पे। अब हम यहाँ पे जो घी है, घी को हम पिघला कर रख चुके हैं, यानी गरम करके रख चुके हैं। अब इस घी को हम यहाँ पे डालेंगे। इसे अच्छी तरह से सब, यानी हर एक तरफ इसमें हम डालेंगे। चारों तरफ इसमें घी पड़ना चाहिए। देखिए, इस तरह से हम डाल दिए। अब फिर हम दूसरा रोटी इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से फिर से हम घी इसके ऊपर डालेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे भी अच्छी तरह से मिला लिए। तीसरा रखेंगे, इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। प्रत्येक रोटी के ऊपर हमें इसी तरह से डालते चले जाना है, डालकर हमें मिला लेना है। देखिए, ये हो गया। अब ये लास्ट रोटी भी हम इस पे रख लेंगे। ये हो गया। अब इस पे भी हम डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे हम इसे मिला चुके हैं। अब हम इसे देखिए, एक बार उठाकर इस तरह से हम लाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मुड़ जाए। देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे मोड़ लेंगे, रोल कर लेंगे। यानी देख रही हैं आप, इस तरह से। इस तरह से हम अच्छी तरह से यहाँ पे
देखिए इस तरह से हो गया। अब हम इसे कटिंग करेंगे। यहाँ पे कटिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकती हैं, चाकू की मदद भी ले सकती हैं। सबसे पहले तो इसे हम हटा लेंगे, किनारे का भाग को हम हटा लेंगे और किसी दूसरी चीज़ में लगा लेंगे, रोटी वगैरह में। फिर देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 और ये 5। अगर हम नहीं हटाते हैं तो देखिए ये इस तरह का है। ठीक है, अब हम इन सबों को यहाँ पे रख लेंगे सबसे पहले। अब देखिए, अब ये जो है इसे हम इस तरह से दाब लिए। अब इस पे हम इसे रोटी का आकृति से हम दे देंगे। आप या तो यहाँ पे घी लगा के इसे बेले, या तो आप आटा लगा के इसे बेले, आप प्लेन भी आप बेल सकती हैं। देख सकती हैं आप ये बेलने पर किस तरह से नज़र आ रहा है जाएंगे। और आप इसे छोटा अगर बनाना चाहती है तो छोटा बना सकती हैं। देखिए हम यहाँ पे छोटा बना रहे हैं। देखिए इसे हम यहाँ छोटा बना रहे हैं। छोटा हम इसकी ये चीज़ छोटा हम काटे हुए हैं, इसलिए छोटा बना रहे हैं हम। अगर आप इसे बड़ा रूप देना चाहती हैं तो आप इसे बड़ा मात्रा में काटें। तो बेल कर हम जितना भी हमारे पास है सबों को हम रख लेंगे। देखिए इस तरह से आप देख रही हैं कितना इसमें लेयर तैयार हो गया है। इसे भी हम बेल लेंगे। तो जितना भी हमारे पास यहाँ रोटी है सबों को हम बेल कर रख लेंगे। ना इसे हम ज़्यादा मोटा बेलेंगे, नहीं तो ज़्यादा पतला करेंगे हम। ये हल्का मोटा ही रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। रोटी जैसा ये पतला नहीं रहता है। तो चलिए हम बेल लेने के बाद में इसे अब बनाना शुरू करते हैं। ये तो हम आप लोगों को बतलाएं रोटी के ऊपर रोटी रख के बनाने के लिए। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे एक दूसरा तरीका बेलने का। ये हम रोटी बेल चुके हैं, साधारण रोटी इस तरह से बड़ा बेल चुके हैं। अब इसके अंदर हम इस तरह से घी को डालेंगे। देखिए घी को हम पूरा मिक्स कर लेंगे इस पे। आप या तो हाथों से करें या तो आप किसी चीज़ की सहायता से करें। देखिए यहाँ हम इसे मिक्स कर चुके हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, धीरे धीरे ये इस तरीके से हम इसे लाकर मोड़ेंगे। देखिए ये इस तरीके से हम लाकर इसे मोड़ लिए। मोड़ने के बाद ये भाग जो देख रही हैं आप, ये भाग को थोड़ा टाइट कर देंगे, ये भाग को भी थोड़ा मिला देंगे, यानी कि हल्का सा। फिर इसे अंदर की ओर मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसे गोल घुमाते हुए, इसे हम इस तरीके से गोल घुमाते हुए और इसे हम इस तरह से अब हम इसे यहाँ पे बेलेंगे। देखिए इस पे आपका यहाँ पे कुछ घी ज़्यादा पड़ गया है, पर कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा बनेगा। घी ज़्यादा पड़ने से और अच्छा बनता है। भले बेलने में आपको इस पे थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन ये बेलने में जो कठिनाई हो, पर ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी लेयर वाला पराठा बनकर तैयार होता है। चलिए हम इसे हाथों से ही बड़ा कर दिए। तो इस तरह से आप इसे बेल लें। ये दूसरा तरीका हम आप लोगों को बतलाएं। अब चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे तवा चढ़ा चुके हैं, रोटी को हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे रोटी पकना शुरू हो रहा है। इसे हम पलट लिए। इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ अच्छी तरह से इसे हमें लाल करते हुए और बनाना है।
आँच को अगर आप मीडियम रखना चाहती हैं तो मीडियम रखें आप। अगर ज़्यादा मोटा बना रही हैं तो आपको इसमें धीमा रखना पड़ेगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए अब ये हुआ नहीं है, थोड़ा सा और यहाँ हो जाए, इसके बाद हम इस पे घी डालेंगे। अब हम इस पे घी डालेंगे, चम्मच की सहायता से घी डालेंगे और अब हम ये इसकी सहायता से अब हम इसे सेकना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम दूसरी साइड भी हल्का सा दे लेते हैं, ऐसे देने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी हम हल्का सा दे लिए। देखिए अब इसे हम एकदम बिल्कुल हम इसे ब्राउन या रेड, आप जिस कलर में आपको अच्छा लगता है उस कलर में इसे हम बनाकर उतारेंगे। देख रही हैं आप इस तरह से, ये इसका लेयर किस तरह से दिख रहा है, देख रही हैं आप ये। फिर हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये दूसरी साइड भी लाल हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे हटाते हैं और दूसरा हम बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। दूसरा हम डालेंगे, जितना भी है इसी तरह हम इसे बनाकर निकाल लेंगे। देख रही है इसका लेयर किस तरह से सामने दिख रहा है। अब ये हल्का और होगा। हम आंच यहाँ पे फुल कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे घी डालेंगे, पलटेंगे इसे अच्छी तरह से, इसे हम सेक लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का दाबते हुए हम सेकेंगे इसे। इस तरफ भी हम हल्का सा डालेंगे, इस तरह से। इसे भी हम लाल करते हुए उतार लेंगे। देखिए अब ये भी हो गया है, इसे हम उतार लेते हैं। अब चलिए अब हम वो पराठा सेकते हैं जो हम इस तरह से बनाए हुए थे, इसे हम सेक लेते हैं। जो एक ही पराठा में लास्ट में पराठा हम जो बेल कर बतलाए थे उसे हम बना लेते हैं। तो देखिए ये हल्का सा मोटा है, ये हल्का मोटा है, इसलिए यहाँ पे आपको आंच हल्का धीमा करना पड़ेगा। और जैसा कि हम बताएं, हम जितना भी हमारे पास यहाँ पे रोटी बना रहे हैं हम इस तरह से, ये हम छोटा साइज में छोटा बना रहे हैं, आप इसे साइज में बड़ा बना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसे भी इसे बनाते समय हम कुछ धीमा कर लिए हैं आंच को, क्योंकि ये हल्का मोटा है, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर की ओर भी पक जाए। अब हम यहाँ पे घी डालेंगे। इस तरह से आप देख रही हैं, इस पे लेयर दिख रहा है 1 2 3, ये काफ़ी लेयर दिख रहा है। इस तरफ भी दिख रहा है। अब इस पे हम इस तरफ भी हल्का सा डाल लेंगे घी को और फिर से हम इसे पकाएंगे। इसे भी लाल करते हुए हम उतारेंगे।
इस तरह से देखिए ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसे उतार लेंगे और जो बचा हुआ है उसे हम बना लेंगे। इस तरह से देखिए इसका पराठा का लेयर किस तरह से नज़र आ रहा है आप देख सकती हैं, और ये भी देख सकती हैं आप किस तरह से है ये। साथ में आपको वो पराठा भी हम दिखाते हैं जो कि हम लास्ट में बेलने के लिए बतलाए थे। देखिए इसे भी आप देख सकती हैं। देखिए ये इस तरह से। तो ये इस तरह से पराठा बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।